जो टारगेट हम लोग लेकर चल रहे थे, वी हैव ऑलरेडी अचीव द टारगेट। 2010 में जो स्ट्राइक रेट था उसको भी हम लोग पार करके ऑल टाइम हाई के साथ इस बार सरकार बनाएंगे। फ्रेंडली फाइट की ये लोग बात करते हैं, मैं नहीं मानता कि दोस्ताना संघर्ष राजनीति में होता है। एम वाई समीकरण में एम को अगर आप सिर्फ अपना वोट बैंक नहीं समझते, दिल से उनके साथ जुड़ते, तो शायद मुसलमानों के आज ये हालात भी नहीं होते। चिराग पासवान मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत जल्दी आपको मुझे मालूम है और बिहार की जनता को भी उतनी ही जल्दी है, कुछ दिन बचे हैं। कैसा अब तक कैंपेन रहा? पूरा खत्म ही है। अब तो कल मुझे लगता है इस समय तक प्रचार समाप्त हो जाएगा। 11 तारीख को दूसरे और अंतिम चरण का मतदान है। पहले चरण के मतदान ने हम लोग के विश्वास को बढ़ाया है कि जो टारगेट हम लोग लेकर चल रहे थे, वी हैव ऑलरेडी अचीव द टारगेट। हम लोग 160 165 के आसपास ऑलरेडी हम लोग पहुंच गए। दूसरे चरण का अब धीरे धीरे जैसे और पीक पे जा रहा है, मैं ये मान रहा हूँ कि 11 तारीख को जब मतदान होगा, सो इस बार हम लोग ऑल टाइम हाई 2010 में जो स्ट्राइक रेट था उसको भी हम लोग पार करके ऑल टाइम हाई के साथ इस बार सरकार बनाएंगे। एलजेपीआर को कहां देख रहे हैं? पिछली बार से कितना बेहतर? 100% स्ट्राइक रेट की मैं बात करता हूँ। मैं तो वही मैनिफेस्ट करूंगा। मैं चाहूंगा कि मैं 29 सीटों पे लड़ रहा हूँ, 29 की 29 ही मैं जीतूं। और मैं मानता हूं कि दिस इज अ विनिंग कॉम्बिनेशन। 5 दलों का जो गठबंधन है हम लोग का, 2020 में देयर वाज अ डिवाइडेड एनडीए। मैं अलग लड़ रहा था, उपेंद्र जी अलग लड़ रहे थे, एंड इट वाज अ वेरी यूनाइटेड महागठबंधन। उसके बावजूद एनडीए विद अ थिन मार्जिन, बट हम लोग जीते। बट यहाँ पे इस बार इट्स अ वेरी यूनाइटेड एनडीए और महागठबंधन में बिखराव है। फ्रेंडली फाइट की ये लोग बात करते हैं, मैं नहीं मानता कि दोस्ताना संघर्ष राजनीति में होता है। आइदर यू आर फ्रेंड्स और यू आर फाइटिंग विद ईच अदर, नथिंग इन बिटवीन। तो मैं नहीं मानता कि ऐसा होगा। उसका नुकसान जरूर महागठबंधन को होगा। इसीलिए मैं मानता हूँ कि हम लोग ऑल टाइम हाई पे हम लोग जाएंगे इस बार। सीमांचल में भी वोटिंग होनी है। आपके एक ट्वीट ने ये बोलने पर तो कम से कम वो बोल रहे हैं कि अब हम एक मुसलमान उप मुख्यमंत्री देंगे, चेहरा भले ही बाद में बताएं। हाँ, तो बिल्कुल करेंगे ही ना। दिखावा इनको करना है, दिल से नहीं आती ना ये बातें, इसीलिए तकलीफ होती है। भाई जब आप दिल से अगर आपके आता, अगर सही में अगर एम वाई समीकरण में एम को अगर आप सिर्फ अपना वोट बैंक नहीं समझते, दिल से उनके साथ जुड़ते, तो शायद मुसलमानों के आज ये हालात भी नहीं होते। 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी। उससे पहले अधिकांश समय केंद्र में कांग्रेस, बिहार में राजद, उसके बाद सच्चर कमेटी अगर ये कहती है, तो ये लोग दिल से नहीं करना चाहते हैं। दिखावे के लिए जरूर करेंगे, अभी भी करेंगे तो दिखावे के लिए ही करेंगे। काम करता क्या दिखाई दे रहा है? आप बोल रहे हैं बहुत अचीव कर लिया, क्या काम कर रहा है? द पावर ऑफ डबल इंजन। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अनुभव, जीतन राम मांझी जी का समर्थन, उपेंद्र कुशवाहा जी का साथ और चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। चलिए, चिराग पासवान अपने एक बार फिर उस नारे को बताते हुए, लगातार जो दौड़ भाग है चुनाव प्रचार की वो चल रही है, गया एयरपोर्ट के बाहर हमें मिले। और अगर बात करें, उन्होंने कहा कि जो उनका नारा आज से 5 साल पहले था वो एक बार फिर उसको दोहरा रहे हैं। देखिए, उन्होंने तो कहा कि जीत के प्रति आश्वस्त हैं। क्या होता है 14 को परिणाम, सबसे पहले अमर उजाला पर बताएंगे अपने सहयोगी कमल रावत के साथ। उत्कर्ष चतुर्वेदी, गया से अमर उजाला के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।